नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन साइंटिस्ट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्लोर द सेंटर ऑफ अर्थ। तो देखिए अर्थ का जो सेंटर है उसको डायरेक्टली साइंटिस्ट जो है वो एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते हैं या कर पाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पता होगा सेंटर पे मेनली क्या है, कोर होता है, और कोर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी गलत है, इसका सही आंसर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी मेथड थ्रू विच साइंटिस्ट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स इंटीरियर। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो प्राइमरी मेथड है जिससे साइंटिस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो क्या तरीका है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं है, ठीक है। प्राइमरी मेथड वॉल्केनिक इरप्शन नहीं आएगा, ना ही मीटियोर्स की स्टडी आएगी। क्या आएगी, सीज्मिक वेव्स को हम लोग स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और उस हिसाब से बताते हैं कि अर्थ का इंटीरियर के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। सीज्मिक वेव्स आपको पता होगा, पी वेव, एस वेव, ठीक है, एल वेव्स, ये सब चीजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। अब देखिए आपको बताना है कौन सी ऐसी अर्थक्वेक वेव है जो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है और लिक्विड मटेरियल में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये कौन सी, ये पी वेव है, मतलब प्राइमरी वेव है, ठीक है। पी मतलब प्राइमरी होता है, एस मतलब सेकेंडरी वेव होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, द शैडो जोन ऑफ एस वेव एग्जिस्ट बिकॉज। अब देखिए शैडो जोन जो एस वेव का एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एस वेव अगर आप देखेंगे, एस वेव आर रिफ्रैक्टेड बाय द अर्थ कोर, गलत है। तो यहाँ पर जो शैडो जोन एस वेव का आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मटेरियल, ये बिल्कुल सही है। सॉलिड मटेरियल में तो ये ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन लिक्विड मटेरियल में एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, जबकि जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल दोनों में ही ट्रेवल कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म लिथोस्फीयर रिफर्स टू। अब देखिए लिथोस्फीयर का आपको बताना है मतलब क्या होता है। तो अर्थ कोर एंड मेंटल, गलत है। मेंटल जो है वो लिथोस्फीयर में नहीं आएगा। द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस अप टू 200 किलोमीटर डीप, ये बिल्कुल सही है। देखिए अर्थ का वो सरफेस 200 किलोमीटर डेप्थ तक जो अर्थ का सरफेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर कहते हैं। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, मतलब एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है। तो ये 6378 मेंशन है एनसीईआरटी में, तो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सही मानेंगे। हालांकि अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच प्रोजेक्ट हैज बीन मेंशन्ड एज एफर्ट टू एक्सप्लोर द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए अर्थ क्रस्ट को अगर देखा जाए, अर्थ क्रस्ट की स्टडी के लिए कौन से प्रोजेक्ट के बारे में एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बात करी गई है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है ये इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड एस वेव। तो पी वेव और एस वेव के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पी वेव जो होती है वो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में और गैस में भी ट्रेवल कर सकती है, जबकि एस वेव जो होगी वो केवल किस में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, शैडो जोन पूछा गया है। शैडो जोन क्या होता है, ठीक है। तो एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस वेयर नो सीज्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड, इसी को क्या कहते हैं, शैडो जोन कहते हैं। तो शैडो जोन वो एरिया है अर्थ सरफेस में जहां पर कोई सीज्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है, वहां पर शैडो जोन बन जाता है। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी एनोमलीज इंडिकेट। तो ग्रेविटी एनोमलीज हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द अर्थ क्रस्ट, गलत। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द अर्थ क्रस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटी एनोमली जो है इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा है, अनइवन है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ क्रस्ट में किसकी वजह से पता चला, तो ग्रेविटी एनोमलीज से हम लोग को पता चला। विच अर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। देखिए पूछा गया सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक वेव है वो कौन सी है। तो लोग सोचते हैं पी वेव है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है इसके पास, लेकिन ये गलत है।
जो सरफेस वेव होती हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, तो सरफेस वेव जो होंगी वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी। 12th पे आते हैं, व्हाट आर, देखिए 12th क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, व्हाट आर मीटियोर्स कंसीडर्ड, व्हाई आर मीटियोर्स कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो मीटियोर जो हैं उसको कैसे सोर्स माना जा रहा है इंफॉर्मेशन का इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए मीटियोर का जो कॉम्पोजिशन होता है, जिस चीज़ का मीटियोर बना है, कहीं ना कहीं जो सिमिलरिटी है वो देखी जाती है कि अर्थ का जो मटेरियल है वो भी उसी का ही बना हुआ है। तो मीटियोर के अंदर अगर आप कोई चीज़ खोजेंगे तो वही चीज़ अर्थ के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 पे आते हैं, विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड की बात करी जाएगी तो क्या आ जाएगा, रिक्टर स्केल आ जाएगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी की बात करते तो क्या आता, मर्कैली स्केल आ जाता, ठीक है, या एनर्जी की बात करते तो भी मर्कैली स्केल आता। द टर्म फोकस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक रिफर्स टू। अब देखिए फोकस क्या होता है, अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो फोकस आपको बताना है कि फोकस जो है ये क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है 14th क्वेश्चन में। तो पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, देखिए अर्थ सरफेस पे पहली बात पॉइंट नहीं होता है, मैक्सिमम डैमेज अकर्स बिल्कुल गलत है। अ पॉइंट विद इन द अर्थ होता है वेयर एनर्जी इज रिलीज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हाट फैक्टर प्राइमरली डिटरमाइंस द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं उसकी वेलोसिटी जो है उसको कौन डिटरमाइन करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक नहीं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे पास थ्रू, ये बिल्कुल सही है। जिस मटेरियल से वो पास करेंगे अर्थक्वेक वेव वो डिटरमाइन करेंगे कि वेलोसिटी अर्थक्वेक वेव्स की क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन को देखेंगे, विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक अकर ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस। देखिए अंडरग्राउंड माइंस कई बार क्या होती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं जब माइनिंग करी जाती है, हालांकि कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, ये सब बड़े गहराई तक इसमें माइनिंग होती है। तो क्या होता है, ये भी अर्थक्वेक इसकी वजह से आ जाता है। पूछा गया इस अर्थक्वेक को क्या कहेंगे, तो सिंपल सी चीज है, कोलैप्स हो रही है चीज है तो कोलैप्स अर्थक्वेक इसको कहा जाता है। व्हाट इज द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। देखिए एपिसेंटर अब आपसे पूछा गया, एक होता है फोकस और एक क्या है, एपिसेंटर है, ठीक है। तो फोकस क्या था, जहां से एनर्जी जनरेट हो रही थी, जैसे ये पॉइंट एपिसेंटर हो जाएगा, और अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर जब लाइन हम लोग ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी लाइन, तो जहां पर वो पॉइंट पहुंचेगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एपिसेंटर कहेंगे। तो ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर पे जो प्राइमरी वेव होती है सबसे पहले पहुंच जाती है। तो 17th क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस क्लोजेस्ट टू द फोकस, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th पे आते हैं, व्हाट डज द स्टडी ऑफ सीज्मिक वेव प्राइमरली हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड। अब देखिए सीज्मिक वेव की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उससे साइंटिस्ट को क्या पता चलता है, किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो मेनली अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है कि कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर सॉलिड है, ठीक है, डेंसिटी वेंसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है वेव की, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चल जाता है। लिथोस्फेयर रिफर्स टू, देखिए लिथोस्फेयर के बारे में पूछा गया, लिथोस्फेयर क्या होता है, तो अर्थ आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। अब इस लिथोस्फेयर में दो चीजें आएंगी, क्रस्ट भी आएगा और अपर मेंटल भी आ जाएगा। व्हाट कॉजेज द अर्थ टू शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है, तो आपको बताना है अर्थ की जो शेकिंग होती है वो किस वजह से होती है, क्या कॉज है इसका। वॉल्केनिक करप्शन रिलीजिंग लावा नहीं, स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग फॉल्ट प्लेन ड्यू टू एनर्जी रिलीज, ये बिल्कुल सही है। रॉक्स या कह सकते हैं प्लेट की स्लाइडिंग होती है फॉल्ट प्लेन पे, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वो अर्थक्वेक क्रिएट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स विदाउट एनर्जी रिलीज। अब यहाँ पर जब मूवमेंट होगा, मूवमेंट से थोड़ी ना होता है, जब कोलिजन होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की तब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अब देखिए आपसे पूछा गया इसमें से इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा है, तो माइनिंग एक्टिविटी डायरेक्ट सोर्स है, वॉल्केनिक इरप्शन भी डायरेक्ट है, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये तीनों डायरेक्ट सोर्स हैं। क्यों, क्योंकि सीधे सीधे अर्थ में खुदाई करी गई तो हम लोग को उसके अंदर के बारे में पता चल गया, लेकिन सीज्मिक वेव जो है ये इनडायरेक्ट सोर्स में आएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंस व्हेन पी वेव एनकाउंटर मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। अब देखिए जो पी वेव होती है जब ये अलग अलग डेंसिटी से एनकाउंटर करती है या मिलती है जाके या उसके पास पहुंचती है तो किस तरीके का चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है जैसे लाइट में अगर आप देखते होंगे
कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों मीडियम अलग अलग हैं तो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि लाइट जो वेव आ रही थी, प्राइमरी वेव जो थी, उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वाई डू एस वेव हैव लार्जर शेडो जोन देन पी वेव। अब देखिए एस वेव का अगर आप शेडो जोन देखेंगे तो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी वेव। यही आपसे पूछा गया ऐसा क्यों होता है। तो एस वेव ट्रेवल स्लोअर देन पी वेव गलत है, हालांकि ट्रेवल तो स्लो करती है लेकिन ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा, एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए लिक्विड लेयर से ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो जो पीछे था वहां मतलब ये जो वेव्स है पहुंचेंगी नहीं, तो एक शैडो जोन ज्यादा लंबा ज्यादा बड़ा बन जाएगा। व्हाट आर प्राइमरी वेव्स सिमिलर टू। ठीक है, तो प्राइमरी वेव बताना है किसकी सिमिलरिटी, मतलब किसकी तरह होती हैं, तो ये साउंड वेव की तरह होती हैं। और अगर आप एस वेव देखेंगे तो एस वेव किसकी तरह होती हैं, तो लाइट वेव की तरह होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक। अभी हमने आपको हालांकि बता ही दिया था शैडो जोन क्या होता है। तो रीजन ऑफ अर्थ सरफेस वेयर नो एस वेव्स आर डिटेक्टेड, इसी को क्या कह सकते हैं, शैडो जोन कहेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द की फीचर ऑफ रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब देखिए जो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होते हैं उनका मेन की फीचर क्या होता है, दे अकर नियर एक्टिव वोल्केनोज, बिल्कुल गलत। दे आर कॉज्ड बाय प्रेशर ऑफ वाटर इन लार्ज रिजर्वॉयर्स, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए जब बड़े बड़े रिजर्वॉयर बना दिए जाएंगे तो क्या होगा, उसमें वाटर आएगा और वाटर प्रेशर लगाएगा किस पे, इस डेप्थ पे, इधर प्रेशर लगाएगा। हर तरफ जब प्रेशर लगाया जाएगा तो उससे जो अर्थक्वेक जनरेट होगा उसको कहेंगे रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। व्हाट डज द टर्म ग्रेविटी एनोमली रिफर टू। अब देखिए ग्रेविटी एनोमली का मतलब क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ शेप गलत है। अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ग्रेविटी रीडिंग्स, ये बिल्कुल सही है। एनोमली मतलब चेंजेस, डिस्क्रिपेंसी जो हम लोग ने एक्सपेक्टेड माना था ग्रेविटी को, वो अलग है एज कंपेयर टू एक्चुअल ग्रेविटी जो रीडिंग करी गई डेप्थ में, तो वो चीज अलग देखी गई, तो इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटी एनोमली कहेंगे। विच नेचुरल डिजास्टर कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक। अब देखिए अंडर वाटर अगर अर्थक्वेक आता है तो इससे क्या हो सकता है, इससे सुनामी आ सकती है। ठीक है, एवलांच तो मेनली ग्लेशियर्स या जो स्नोफॉल जहाँ होती है वहां पे आ सकता है, हालांकि मेनली ग्लेशियर्स पे, जो माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होती हैं वहां पर एवलांच आता है। ठीक है, ये भी हिली रीजन्स में आएगा, माउंटेनियस रीजन में आएगा। वॉल्केनिक इरप्शंस अंडर वाटर आ तो सकते हैं लेकिन अंडर वाटर अर्थक्वेक से नहीं आएंगे। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर मेनली जब प्लेट का डाइवर्जेंस होता है तब वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं ज्यादातर। Which of the following layer is the outermost solid part of the earth। तो outermost solid part जो होता है अर्थ का, उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को कहेंगे हम लोग क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है और सबसे अंदर क्या होता है, कोर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपसे पूछी गई मीन थिकनेस क्या होती है, तो ये 30 किलोमीटर की होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग ओशनिक क्रस्ट की मीन थिकनेस बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, कि ओशनिक क्रस्ट की मीन थिकनेस जो है वो क्या होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के जरूर बताइएगा। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर आर नोन एज। देखिए क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो होगा मेंटल का, इसको क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो है, ठीक है, मेंटल का, उसको क्या कहेंगे, तो उसको लिथोस्फीयर कहेंगे। कई बार आप एक शब्द देख रहे होंगे एस्थेनोस्फीयर, ये क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर मेनली क्या होता है कि जो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है, थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो ये डक्टाइल होती है, हॉट होती है, वीक होती है, मतलब अपर मेंटल की लेयर है लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये एस्थेनोस्फीयर इसमें फिलहाल नहीं होगा, लेकिन एस्थेनोस्फीयर क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 देखिए कह रहा है एस्थेनोस्फीयर एक्सटेंड्स टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट डेप्थ। तो किस डेप्थ तक एस्थेनोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा, तो ये मेनली अगर आप देखेंगे तो 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली। देखिए कोर मेंटल बाउंड्री जो है ये किस डेप्थ तक देखने को मिलती है, तो 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये आपको बना के दिखा दें, तो जैसे ये क्रस्ट हो गया,
ये मेंटल हो गया, देखिए क्रस्ट है, मेंटल है, और ये क्या अंदर कोर है। तो कोर मेंटल बाउंड्री मतलब यहाँ की बात हो रही है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है कि ये डेप्थ क्या है, तो 2900 किलोमीटर की है। अगले पे आते हैं, द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन विच स्टेट। तो इनर कोर जो है ये किस स्टेट में होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। और आउटर कोर किस स्टेट में होता है, तो लिक्विड स्टेट में होता है। अब ये इनर और आउटर कोर क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये अर्थ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका क्रस्ट हुआ, इधर ये मेंटल हुआ। अब ये जो कोर है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये कोर है। इसको भी दो पार्ट में अगर ऐसे डिवाइड कर दें तो ये आउटर कोर हो जाएगा और ये इनर कोर हो जाएगा। तो इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड होता है। आउटर कोर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ऐसे ही जो मेंटल होता है ये भी दो में डिवाइड होता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसी तरीके से क्रस्ट भी होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट भी बोला जा सकता है वैसे। द कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट्स। अब देखिए कोर में बताना है कौन कौन से दो एलिमेंट्स होते हैं। तो कोर में होता है नीफे या नाइफ, ऐसे याद कर सकते हैं, नाइफ होता है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें कहा गया डेक्कन ट्रैप्स इन इंडिया आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। तो डेक्कन ट्रैप्स जो इंडिया में हो किस तरीके की वोल्केनिक एक्टिविटी के एग्जांपल है। शील्ड वोल्केनो नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, कैल्डेरा भी नहीं है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस हैं। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। विच टाइप ऑफ वोल्केनो इज टिपिकली लार्जेस्ट ऑन अर्थ। अब देखिए सबसे बड़ा वोल्केनो जो है अर्थ पे वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है, तो ये शील्ड वोल्केनो जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, What is the primary source of magma that reaches the surface during volcanic eruption? तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे आपको बताना है प्राइमरी सोर्स जो मैग्मा का होता है वो क्या होता है, कहाँ से मैग्मा आ रहा है वॉल्केनिक इरप्शन में। एस्थेनोस्फेयर से आता है। तो अभी हमने आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर कैसा होता है, डक्टाइल होता है, वीक होता है, तो इस वजह से तुरंत पिघल जाता है और पिघल के ऊपर चला आता है, यही मैग्मा क्रिएट कर देता है। और जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो इसको लावा बोल दिया जाएगा। Which of the following describe intrusive igneous form that cool within the earth crust? अब देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है, तो बैथोलिथ जो होती है। ठीक है, बेसाल्ट फ्लोज तो बाहर आएगा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आएगा, वोल्केनिक रॉक्स भी बाहर आती हैं, लेकिन बैथोलिथ जो है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल हो रही है। ठीक है, अगले पे आइए। What are horizontal bodies of intrusive igneous rock called? तो horizontal bodies जो होती हैं intrusive igneous rock की, उनको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो है सिल्स हैं। अब ये सिल्स कहाँ बनी हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बना हुआ है, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, डायग्राम वहीं से लिया गया है। तो ये क्या है, सिल्स हैं। ठीक है, अगले में कहा गया विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन टेंड टू क्रिएट कैल्डेरा। अब जो कैल्डेरा है वो किस टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन से होगा, तो एक्सप्लोजिव इरप्शन अगर होता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, कैल्डेरा क्रिएट होता है। कैल्डेरा बाद में जब उसमें पानी भर जाता है तो कैल्डेरा लेक बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हवाईयन वॉल्केनोज आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब जो हवाई में वॉल्केनोज है, हवाईयन वॉल्केनोज हैं, ये किस तरीके के वॉल्केनो है ये आपको बताना है। तो ये शील्ड वॉल्केनो है। कैसे वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू लावा व्हेन इट इज कूल्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। अब देखिए अगर जो लावा है ये अगर अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल हो जाएगा, या मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये एक इग्नियस रॉक बना देगा। ठीक है, बाहर निकलेगा तो भी इग्नियस रॉक ही बनेगी, अंदर अगर कूल होगा तो भी इग्नियस रॉक ही बनती है। 44th पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक मटेरियल इज इजेक्टेड इन गैसियस फॉर्म ड्यूरिंग एन इरप्शन। तो गैसियस फॉर्म में क्या निकलेगा, वॉल्केनिक इरप्शन, बेसाल्ट तो नहीं निकलेगा, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी निकलेगी लेकिन गैस फॉर्म में नहीं निकलेगी, सल्फर कंपाउंड जो होते हैं गैस फॉर्म में निकलेंगे। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 45 पे आते हैं। व्हाट आर वर्टिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय सॉलिडिफाइड लावा इन फिशर्स कॉल्ड। अब देखिए जो लावा सॉलिडिफाई हो रहा था अंदर ही, उसको क्या कहा जाएगा, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाएगा, तो इसको डाइक्स कहते हैं। डायग्राम जो बना था उसी में आप देख लीजिएगा, उसको डाइक्स कहा गया है। व्हाट इज मेंटल स्टेट बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर। अब देखिए एस्थेनोस्फेयर के बाद आपको बताना है जो मेंटल की स्टेट है वो कैसी होती है। तो आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर तक, मतलब एस्थेनोस्फेयर में जो मेंटल की स्टेट होगी वो एक सेमी लिक्विड टाइप की होगी, सेमी सॉलिड टाइप की होगी, लेकिन उसके बाद जो होता है वो सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड स्टेट में पाया जाता है मेंटल।
अगले में आते हैं, व्हाट इज द मटेरियल इन द अपर मैंटल रिफर टू एज बिफोर इन रीचेस द सरफेस। केवल देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ किया गया है कि जो अपर मेंटल था, अब आपको बताया वहां पर जो मटेरियल था वो डक्टाइल हो गया था, लिक्विफाई हो गया था। तो जब ये ऊपर आ रहा है तो आने से पहले, सरफेस पे आने से पहले उस मटेरियल को क्या कहा जाएगा, मैग्मा कहा जाएगा। और जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। आसान है बिल्कुल, ठीक है। 48th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्नाटका प्लेट्यू इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस फॉर्म। अब देखिए कर्नाटका प्लेट्यू जो है ये किस तरीके की इंट्रूसिव इग्नियस फॉर्म मतलब यहाँ पर देखी जाती है, तो यहाँ पर बैथोलिथ देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये बाहर तो देखने को मिलेगा नहीं, अर्थ के इंटीरियर में ही होगा। व्हाट इज द टिपिकल थिकनेस रेंज ऑफ लिथोस्फेयर। अब देखिए लिथोस्फेयर की रेंज पूछी गई है तो 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक फीचर्स रिजल्ट फ्रॉम हाईली फ्लूइड लावा फ्लोइंग कवरिंग लार्ज एरियाज। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब वॉल्केनिक फीचर आपको बताना है कौन सा वॉल्केनिक फीचर क्रिएट होगा अगर जो लावा है बहुत ही हाईली फ्लूइड लावा है और वो बहुत दूर तक फैल जाता है, तो वो उससे क्या क्रिएट होता है, तो फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस क्रिएट होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।